नमस्कार, सदारा न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सूरज। इस समय हम मौजूद हैं CHC कटरा में और आपको बताते चलें एक घटना सामने निकल के आ रही है गांव सरना से, जो कि कटरा से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। एक तेंदुओं ने 2 युवकों के ऊपर हमला किया है और 2 युवक जो है इस समय CHC कटरा में एडमिट हैं और बहुत बुरे तरीके से घायल हुए हैं। क्या वहां पर वाकई हुए है, सुने इन्हीं लोगों की जुबानी। मेरा मोहम्मद शकील नाम है। सवेरे कोई 10 साढ़े 10 का टाइम था। जैसे माल चराने गए तो वहां पे तेंदुए ने अटैक किया। पहले माल पे किया, माल मारा हुआ था 4 बकरियां। मैं वहां गया तो मुझे पड़ गया, मुझे भी काटा उसने। बड़े भाई ने छुटाया मुझे, तो मुझे हॉस्पिटल लाया गया था। उसके बाद रेस्क्यू वालों की टीम पहुंची, तो टीम पहुंचने के बाद उसको उनके सामने खाया है दूसरे भाई को जिसको काटा हुआ है। आपके बड़े भाई को भी काटा? हाँ जी, वो यहाँ साथ है क्या मेरे। नाम है इनका? इरफान अली नाम है जी, सरना के रहने वाले हैं। तो उसको काटा गया है, बुरी तरीके से काटा गया उसको। और रेस्क्यू वालों की जो टीम थी, टीम के सामने उसको काटा गया। बहुत अफसोस वाली बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए था उनके पास। उन्होंने भरोसा दे के कटवा दिया। तो सिंपल बंदे को एक इसको दे दी, वो दे दी गन जो पटाखे आवाज करती है ना, वो दे दी। उससे फायर नहीं हुआ ठीक, वो निकला नहीं, वो बेहोश करने वाला टीका। एक ही गन थी, एक ही टीका था और कुछ भी सामान? दूसरा कोई टीका नहीं था, बाकी कोई जाला जूला कुछ नहीं था उनके पास। ना ना, कुछ नहीं था। कहाँ से आई थी वो टीम? वो रियासी से आई थी टीम। रियासी से आई जी। जी। जब वो वहां पर पहुंची, यूनिफॉर्म में थी या विदाउट यूनिफॉर्म? 2-3 शायद यूनिफॉर्म में थे, 2 थे शायद। 2 यूनिफॉर्म में थे जी। बाकी पता नहीं, मैं उस वक्त मौके पे नहीं था जहाँ वो भाई काटा। मुझे तो हॉस्पिटल लाया गया था पहले, उसके बाद उसको काटा है। बाकी वहाँ वाले बताते हैं कि उन्होंने जब वो तेंदुए ने उस पे अटैक किया, बाकी सब भाग गए, तो उस अकेले को खा दिया गया उसके सामने। उसको बुरी तरीके से घायल है, ये मेरे पास में ही है। पैर से लेकर सर तक वो पूरा काटा हुआ है। जब वो वहां पर काटा तेंदुए ने, वो तेंदुआ एक ही था या 3-4 थे? नहीं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस वक्त मौके का एक ही था, एक ही दिखा। जब वन विभाग वाले वहां पर पहुंचते हैं तो वो क्या कहते हैं? माल को तो वो ऑलरेडी नुकसान देता ही देता है। मतलब हर दिन किसी न किसी का कुछ न कुछ माल का मारता ही मारता है। तो आज इंसानों को भी काटा गया बुरी तरीके। पहले भी बहुत बारी उसने अटैक किया, लेकिन इतनी बुरी तरीके से कभी नहीं किसी को खाया। आज बुरी तरीके से बहुत अटैक किया इन्होंने। और रेस्क्यू वालों का बहुत अफसोस की बात है, उन्होंने फिर भी उसको लाया ही नहीं है। जब इसको काटा तो वो वापस आ गए साथ में, बोले हम नहीं मारेंगे इसको। उनके पास इंजेक्शन भी एक ही था शायद, वो वापस आ गए। कुछ सामान नहीं था उन्होंने लिया हुआ, कुछ नहीं था, उनके भरोसे में काट दिया गया उसको। मेरा नाम परवेज अहमद है जी। मैं उनका भाई हूँ जिनको इंजर्ड किया, दोनों भाइयों को जी। उनका क्या नाम है? उनका एक का मोहम्मद शकील नाम है, जिसको पहले किया था जी। वो माल मवेशी के साथ था। उसको बकरियों समझो 4 माल को मार दिया था शेर ने, लेपर्ड ने। जब वो वहां गया बचाने तो उसको काट लिया उसने, शेर ने। अब कुत्तू ने उसको बचाया तो उसको लाया बड़े भाई ने यहाँ कटरा में हॉस्पिटल में। जब यहाँ एडमिट किया तो यहाँ से उन्होंने फॉरेस्ट वालों ने टीम भेज दी वहाँ। हम वापस आ रहे थे तो वहाँ टीम पहुंच गई। उन्होंने बोला अगर हमारी मदद करोगे अब ये इसको हम लेपर्ड को बेहोश करेंगे, इसको हम पकड़ कर ले जाएंगे, आप उठाने में मदद करो। हमने बोला ठीक है सर। हमने और लोग भी इकट्ठे कर लिए, लगभग 50 लोग थे वहां पर। तो उन्होंने उनके पास जाला शाला सर कुछ भी नहीं था। एक ही वो गन थी और एक ही वो था, वो इंजेक्शन जो वो बेहोश करने वाला। एक ही गन थी, एक ही इंजेक्शन था। जी सर जी। बाकी उनके पास छड़ियां भी नहीं थी। वो छड़ियां हमने उनको बना कर दी तो उन्होंने बोला आप होशियार हो जाओ, अब ये अटैक करेगा। हमने बोला सर आगे जैसे ये गुफा में आगे अगर जाला होगा इसको हम वो इंजेक्शन करेंगे, अगर ये बाहर निकला तो जाले में खुद ब खुद ये लपेट जाएगा। उसने बोला हमारे पास जाला तो नहीं है, ऐसे ही मारेंगे ये गिर जाएगा। उन्होंने देखा जब शेर तो उन्होंने बोला ये बहुत बड़ा है, हमें डर लगता है। जो बड़े साहब थे उनके, उन्होंने दिया एक वहीं के लोकल बंदे को दी वो गन वो लोकल लोगों को दी चलाने के लिए, खुद नहीं ली? जी सर, लोकल को दी उसने। एक ही गन थी, वो भी लोकल लोगों को दी चलाने के लिए? लोकल को दी सर, लोकल को दी। लोकल ने जब वो गन चलाई तो उससे तो वो पहले ही निशाना आउट था उसका।
वो निशाना नहीं लगा तो लेपर्ड ने अटैक कर दिया। जैसे अटैक कर दिया तो वो भाग गए, टीम वाले भी भाग गए, सभी लोग भाग गए। तो उसको बड़े भाई जिसका मोहम्मद इरफान नाम है, उसको उसने अपने चबाड़ों में ले गया। जब वो कुत्ते वहां आए, कुत्तों ने उसको बचाया। हमने उस वक्त देखा जिस वक्त उसको पूरी तरीके से उसको इंजन करके वो चला गया था। जी सर। अब हमने बोला उनको फॉरेस्ट टीम वालों को कि ये तो हो गया, इसको हम ले जाएंगे हॉस्पिटल में, इस शेर को आप पकड़ने में कुछ ना कुछ मदद करो। उन्होंने उसको क्या किया, वहां वो पटाखे चलाए ऐसे हवा में, थोड़ा भगाया तो वो दोबारा से बैठ गया, कुत्तों ने रोक लिया। अभी भी सर, अभी 9 बज रहे हैं, अभी भी कुत्ते हमारे वहीं हैं, बंदे लोकल भी वहीं हैं, लेकिन वो लोग सब वापस आ गए। उन्होंने बोला हमें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी। तो हमने वो दूसरा भाई भी यहाँ एडमिट किया है सर। उसको 40 से 50 टांके लगे, उसको ये सिर पूरा काटा हुआ है और पीछे से ये फेफड़े दिखाई देते हैं, उसके हाथ भी दोनों खाली हैं, लात भी। जी सर। अब क्या कुछ कहना चाहेंगे आप वन जीवन विभाग वालों को? जी, हम तो यही निवेदन करते हैं आप टीम वालों के, अगर इनको पकड़ेंगे, आप एक थोड़ी ना है, 4-4 5-5 घूमते रहते हैं। हर साल हमारा, हर वक्त हमारा माल मवेशी को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें वो अफसोस नहीं है, हमें यह अफसोस है, इन्होंने पहले भी 1-2 बार हमने इनको कोशिश की थी बोलने की, तो इन्होंने कुछ आवाज नहीं उठाई। अब जब वो दोनों भाइयों को उधर समझो उनको खत्म कर दिया, अगर कुत्ते नहीं होते वहाँ, तो अभी भी उन्होंने वो शेर वहीं छोड़कर वो लोग सर वापस आ गए दोबारा। है कितने तेंदुए हैं वहां पर? सर लगभग वो 6 से 7 तेंदुए हैं। हमने जब जो हमला किया है कि ने? हमला एक ही ने किया है सर। जी सर। आपके बड़े भाई हैं ये और एक छोटा भाई है आपका? एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, और बकरियों का नुकसान किया है, एक कुत्ते को भी मार दिया उसने उधरी। जी सर। बाकी गांव वाले हमारे लगभग 40-50 लोग थे वहाँ पर। आप भी वहीं पे थे? नहीं, मैं वहाँ नहीं था, मेरे को अभी पता लगा, मैं भाई हूँ उनका, मेरे से बड़ा ये दूसरा भाई है, मैं इनसे छोटा हूँ, मेरे से छोटे हैं वो भाई। मगर हमारी गुजारिश ये है, गाय भैंस बछड़ा किसी का भी होगा गाँव का, हम मुसलमान बेशक है मगर हम गाँव में रहते हैं, हिंदू मुसलमान हम भाई भाई आपस में। जब उनका नुकसान होता है हमारे दिल से भी हाई निकलती है कि हम क्या करें। गाँव वालों को बोलते हैं, वो बोलते हैं ए बाबा साड़ी सुनदा का कोई नहीं, ए महाराज साड़ी सुनदा का कोई नहीं, ये बात होती है जब कोई जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि गन वहाँ के लोगों को दी, आपको दी? नहीं सर, मेरे को कहाँ दी, पता नहीं किसको दी, वो इसी भाई को पता है, मैं नहीं था मौके पे, किसी और को दी उन्होंने। अब इनको पता होगा, उसको पता, उनको पता होगा किसको दी है। वीडियो तो उन्होंने बनाई है अपनी, मगर बात एक है, जब नुकसान करते हैं, अगर जंगलात वालों ने या किसी डिपार्टमेंट ने छोड़ दिए, नुकसान होता है, गाय भैंस बछड़ू कुछ भी है तो जानवर है ना, है तो जानवर है ना। जब इसका नुकसान करवाते हैं वो, तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? अगर किसी के बच्चे काट दिए, कभी कभी मोटरसाइकिल लेके ही हमारे गांव के बंदे जाते हैं, 2-2 घंटे रास्ते में मोटरसाइकिल को रुका देते हैं। ये मेरे कहने से बिना आप हमारे गांव में आ जाओ रात के 10 बजे के बाद, देखो बैठते हैं वो रोड पे या नहीं। तो जब वो रोड पे बैठते हैं तो हम कैसे गुजारा करेंगे अपना? नहीं, हमें लाइसेंस है, अगर लाइसेंस हमारे पास होता, बंदूक रखी होती, हम किसी फायर करते, किसी चीज को ड्रूक अपना आप को बचाते। अव्वल तो हमने कुत्ते रखे, अगर कुत्ते नहीं हो हमारे तो हमारा तो जीना हराम है ना, बीवी बच्चों का बाहर जाना हराम है। कैसे जाएंगे? जंगल में रहते हैं, नहीं हमारे साथ हमदर्दी तो कोई गवर्नमेंट करती नहीं है। अभी हमारे 2 भाई अंदर लेटे हुए, आपने देखा जब के आप आए हैं, अभी आपने देखा यहाँ को आया हुआ है, असच्चू नहीं आया, कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई हमारे गाँव का एक लमरदार आया। तो जब सुनता कोई नहीं है हमारी, तो सुनाएं किसको? हमारी गुजारिश है मोदी साहब से, और हमारे जो जहाँ भी हमारे ये हुक्मरान जितने भी है, हमारी गुजारिश है, हमारी गाय भैंसों का और बकरियों का नुकसान और इंसानों का, इससे हमें बचा लें, हमारी गुजारिश है। शुक्रिया। सबसे पहले तो जो वहां पर वाक्य हुआ, इन्होंने बाखूबी बताया कि किस तरीके का वो वाक्य था, लेकिन वहां पर 2 चीजें नोट करने वाली थी। जब टीम वहां पर पहुंची, उनके पास सामान नहीं था, एक गन थी, जो गन थी वो भी लोकल लोगों को दे दी गई चलाने के लिए। ये बड़ा सवाल है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से भी कि लोकल लोगों को जब आप गन दोगे चलाने के लिए, उनकी जान जोखिम में डालोगे। वो तो शुक्रिया अदा ये करेंगे, हम भी करेंगे उन कुत्तों का जिन्होंने 2 मासूम की जान बचा दी है। फिलहाल हमारी भी अनुरोध रहेगी कि जल्द से जल्द वहां पर टीम पहुंचे और समाधान निकाले, और इनके परिवार में जो युवक हैं वो भी जल्द से जल्द ठीक हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सूरज कैमरामैन संजय सिंह आपसे लेते हैं इजाजत। धन्यवाद।